सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे हो गई नए दिन की शुरुआत और नए दिन की शुरुआत आज सुबह के 7:30 बजे से हो रही है। बाकी आपको दिख ही रहा होगा कि मैं अभी कहीं जा रही हूँ तैयार होके। तो दोस्तों, मैं अभी जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ वो तो आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चल ही जाएगा, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। बाकी मौसम की बात करूँ तो सुबह से तो अच्छा मौसम बना था, मतलब बारिश भी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बाकी मैं और मेरी जेठानी और एक गांव की जेठानी, हम तीनों जा रहे हैं लंबी यात्रा पे, मतलब लंबी समझो। और वहाँ हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, वहीं जाके आपको पता चलेगा कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। बाकी आपको मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ पहले, उसके बाद आपसे। तो बाकी दोस्तों, कल रोपाई भी फाइनल ख़त्म हो गई हमारे गांव में। और कल इतना मतलब ऐसा किया ना सबने, गांव वालों ने, मतलब कोई भी जितना भी रोपाई में लोग थे, एक भी ऐसा नहीं था कि जिसने हमारे साथ बकचोदी नहीं की होगी। मतलब सब ने एक दूसरे पर कीचड़ फेंके। बाकी मेरे पाँव इतना दर्द कर रहे हैं और मेरी जेठानी के पाँव पे भी बड़ी चोट लग गई है, तो उनसे तो चला भी नहीं जा रहा है, थोड़ा उनके घुटने पे लग गई है। लगी नहीं, वो कीचड़ में फेंक के उनके पाँव पे पता नहीं मोच सी आ गई है। तो अब घर में बता भी नहीं सकते ना कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि घर वाले कहेंगे हमने थोड़ी ना बोला तुमको जाने के लिए, फिर घर वाले चिढ़ रहे हैं ना, इसलिए हम बता भी नहीं सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबरों को बता दूं। तो चलती हूँ दोस्तों, सीधे मार्केट में जाके मिलती हूँ, या कि जहाँ हम जा रहे हैं वहीं जाके आपको मिलती हूँ। बस दोस्तों, आ चुके हैं हम मार्केट से सामान लेके भी, और वहाँ पर हमने गाड़ी को बोला, और गाड़ी का तो रेट पता है आपको, 150-200 रुपये बुकिंग लेता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हमें जल्दी भी जाना है वहाँ, फिर शाम को वापस भी आना है। तो चलते हैं। और बाकी मेरे साथ 2 लोग और हैं, दोनों दीदियाँ हैं। ये देखिए, कल रोपाई लगा के इनकी नींद देर में खुली, क्योंकि आपने ब्लॉग में देख लिया होगा कि इन्होंने कैसा किया। तो दोस्तों, यहाँ आई मैं, देखो कहाँ पहुँची मैं। ये देखिए, मैं आई हूँ अपनी मम्मी का धान लगाने के लिए। इतना बड़ा खेत है मेरी मम्मी का, शूटिंग करना है। ये देखिए, थकान लग गई हमको। तो यहाँ सेवा सोई लग रही है अभी। तो मैं आई हूँ अपने मायके, अपनी मम्मी की धान का खेत है ना, काफ़ी बड़े खेत हैं। तो मम्मी अकेले, तो मैं और मेरी जेठानी जी और दीदी जी, तो हम आए हैं खेत में, मतलब मम्मी का धान लगाने यहाँ आए हैं हम। और शाम को जाना है, तो मैं अब थोड़ा पहले घर चले जाती हूँ, कपड़े चेंज करके फिर से आती हूँ। और अभी तक बारिश नहीं लगी थी और फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आई हूँ अपने मायके। तो अब लगाते हैं हम धान। और धान यहाँ रोपाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। कुदाल की मदद से हमें रोपाई लगानी है, और हम तो भूल ही गए, क्योंकि हमारी आदत रोपाई लगाने की हो गई। तो देखते हैं क्या क्या होता है। इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है लगाने के लिए। बाकी मैं सामान लेके चलती हूँ घर और कपड़े चेंज करके आती हूँ। तब तक देखती हूँ कि कितनी गुड़ाई करते हैं ये। बाकी लोगों ने लगा दिया, भाभी का खेत है, भाभी ने लगा दिया। जैसे धान लगाने के बाद खेत इतना सुंदर दिखता है, और जब तक नहीं लगाए देखो खाली खाली दिख रहे हैं बीच में। तो जो खाली जगह है उसको भरना है। माँ देखिए दोस्तों, कितने सारे नाशपाती आ रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए नाशपाती। तो बस दोस्तों, कर दिए मैंने कपड़े भी चेंज। बाकी सूट तो मेरी यहीं थी पुरानी, बाकी अपने भाई की टी-शर्ट पहनी हुई है मैंने अभी, क्योंकि ठंडा भी लग रहा है और बारिश भी फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बाकी मैं भी चलती हूँ। और नाश्ता नहीं किया था मैंने, तो एक रोटी भी खाई मैंने। उनको बताऊँगी कि मैं तो पेट ठूस के आ गई हूँ। बस एक ही रोटी करी नाश्ता, बाकी बाद में करूँगी। और अभी टाइम 8:30 हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी दोस्तों अपना काम भी निपटाते हैं, उसके बाद शाम को जाना भी है।
बाकी आज मिस्त्री लोग भी लगे हुए हैं, बस नए वाले मकान की छत पड़नी बाकी है। अगर बारिश बंद हो जाती तो 1-2 दिन में छत भी पड़ेगी, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मकान भी दिखाती हूँ यहाँ पर से। तो ये देखिए मकान में गार्डर वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं, गार्डर वगैरह, सिर्फ ऊपर से फटियाल रखने की देर है। तो मैं भी आ चुकी हूँ खेत में। इतना लगा दिया है इन्होंने। तो जब धान लगाते हैं तब इतना अच्छा दिखता है खेत, और जब तक धान नहीं लगाए देखो कैसा दिख रहा है, सारा खेत खाली हो रखा है। तो जहाँ पर ज़्यादा धान होंगे वो खाली जगहों में लगाना है। और उधर मेरी मम्मी लगा रही है झंगोरा, और इधर है मेरी चाची जी। तो जैसे इन्होंने धान निकाला है, जहाँ पर ज़्यादा होगा ना तो यहाँ खाली जगहों में लगाएंगे। तो मैं भी अब लगाती हूँ जरा। तो ये देखिए दोस्तों, इतना लगा दिया हमने, इतना बड़ा खेत है ये। इसमें मेरी चाची का हिस्सा भी है और मेरी मम्मी लोगों का भी। तो देखिए धान लगाने के बाद खेत कितना सुंदर लग रहा है। जैसे यहाँ लगा दिया तो इतना अच्छा लग रहा है, और यहाँ नहीं लगाया तो ऐसा दिख रहा है। बाकी दीदी लोग भी थक चुके हैं, पानी पी रहे हैं। और मौसम आज बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है हमारा, इतना अच्छा और खाना मौसम, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों आफत आ गई यार सच्ची में। एक तो कल थके हैं हम, और आज यहाँ आए हैं तो आफत ही आ गई। और इतना अच्छा और खाना मौसम, और यहाँ इतने बड़े बड़े खेत हैं मेरे मायके में, और यहाँ का नज़ारा इतना प्यारा आता है ना। दूसरे खेत में जाऊंगी उसके बाद दिखाऊंगी आपको। तो बस दोस्तों हो चुका है खेत समाप्त है जो। और अभी मेरी भाभी भी आ चुकी है अपना खेत लगा के। थोड़ी भाभी ने भी कर दी हमारी मदद, ये लो। और यहाँ धान कम था ना, मतलब 60 कम थे, तो वहाँ से निकाल के ले आए और यहाँ पर लगा रहे। तो ये देखिए इतना बड़ा खेत है, जहाँ पर से बरसाती रखी है वहाँ से और उधर तक इतना बड़ा खेत लगाया हमने। और हमारी चाची भी आई है यहाँ, ये है अंखों डाला की। तो इन्होंने पहले अपना काम छंटियाया, वहाँ का मतलब यही के हैं। तो इन्होंने पहले अपना काम निपटाए, फिर मम्मी की हेल्प करने आए। डेली आती है चाची हमारी हेल्प करने। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है खेत अभी, और इतना बड़ा खेत है। खैर मेरे मायके में तो सबके इतने ही बड़े खेत हैं। तो दोस्तों बस धान की गोड़ाई कर ली हमने। तो मम्मी का धान मतलब धान लगाना समाप्त हो गया। बाकी चाची ने मम्मी ने कल लगा लिया था, तो यही खेत बचा था तो वो लगा दिया हमने। बस अब मम्मी का मंडवे के खेत बचे हैं, तो मंडवे के भी काफ़ी खेत हैं मेरे मम्मी के। तो एक खेत 2 खेत तो यहीं पर हैं धान के खेत के नीचे। तो अभी हम जा रहे हैं मंडवा लगाने के लिए। बाकी मम्मी चले गई हैं हमारे लिए वो चाय वगैरह लेने के लिए। तो चलते हैं दूसरे खेत में। बस धान हो गया ख़त्म, साटी लगाना ख़त्म हो गया, बस अब मंडवे की बारी है। तो दोस्तों अब मंडवे सबसे दिक्कत धान को लगाने में आती है, मतलब साटी को लगाने में। मंडवे को लगाने में दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत तो है, उखाड़ना है, उसके बाद उसको पटकाना है। जैसे मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया है, अपने ससुराल में जो मैंने किया था मंडवे को उखाड़ के लगाना। तो ये है मम्मी का मंडवे का खेत, तो उसको भी दिखाती हूँ। और इतना अच्छा मंडवा हो रखा है, और खेत तो क्या ही बताऊँ, खेत में तो नज़र ही नहीं पहुँचती है। तो हम सब लोग अब मंडवे की खेत की गोड़ाई करते हैं। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा खेत है ये वाला भी, वहाँ नीचे से लेकर ये, और इतना मंडवा हो रखा है, बहुत ज़्यादा मंडवा बो रखा है मम्मी ने, और छक्के करके मंडवा हो रखा है। और मेरा मंडवा तो कितना बड़ा हो रखा था, यहाँ छोटा ही हो रखा है मंडवा। बाकी इधर भाभी लोगों का खेत है, ये इन्होंने भी ये लगा दिया है। दोस्तों ये देखिए जैसे मंडवे को बिराना बोलते हैं, बिराने का मतलब हुआ कि बीच बीच का निकालना है। तो जैसे दीदी लोगों ने बीच बीच का निकाल रहे हैं। बाकी पीछे से ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब अच्छा दिख रहा है कि खेत में लगा रखा है मंडवा। बाकी यहाँ पर भाभी भी निकाल रही है, चाची जी भी निकाल रही है। और जो मंडवा बचेगा उसको खाली खाली जगहों में फेंकेंगे, जैसे धान को लगाए सेम ऐसा ही है। बाकी जो मंडवा बचेगा बाकी भाभी ले जाएगी। भाभी के खेत में मंडवा बहुत कम हो रखा है इधर, तो इसको निकालना है हमने।
जो यहाँ पर ज़्यादा हो रखा है तो बीच का निकालना है, तो मैं भी निकालती हूँ ज़रा। ये देखिए कुछ इस तरह से। बस दोस्तों एक खेत मंडवा भी लगा दिया हमने, और ज़्यादा आदमी में ना जल्दी जल्दी काम होता है और पता भी नहीं चलता कि काम कर रहे हैं, और मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम काम कर रहे होंगे। और ये वाला खेत भी लगा दिया है हमने। बाकी मम्मी ने गोड़ाई करी थी इसकी, हमने बस मंडवा निकाला और जगह जगह जो खाली जगह थी उसको भरा। तो अभी खेत का नज़ारा दिखाती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से लगाया, जैसे यहाँ पर खाली था तो ऐसे मंडवे को फेंक दिया है तो ये लग जाता है। और वो रहा इतना बड़ा खेत, वहाँ ऊपर से लेकर यहाँ तक। बाकी एक रोटी नाश्ता करी थी सुबह से, और मुझे तेज वाली भूख लग गई। मुझे क्या, सबको लग गई। बाकी मम्मी ले आए हैं खाना हमारे लिए, पता नहीं क्या क्या बनाया मम्मी ने, क्या बनाए वो अभी दिखाऊंगी आपको। बाकी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, और सुबह से इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना आज की, क्या ही बताएं। बाकी अब हम पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि अब एनर्जी खत्म हो गई है। 2 इतने बड़े खेत लगाए हमने, तो खाना दोस्तों आप खाते हैं सब खाना। और ये देखिए हमारे गाँव के इधर बैठे हैं और मेरे मायके वाले इधर बैठे हैं। इन्होंने प्लान बना रखा है भाई अलग अलग बैठने का। 2 टीम हो गई, 3 इधर 3 उधर। तो खाने में मम्मी ने बनाया है आलू और छोले और रोटी, और बाकी ये पुए मैं बना के ले आई थी अपने घर से। तो ये देखिए ये तो चाय पी रहे हैं। खाना भी खा लिया है हमने, बस अब दूसरे वाले खेत में आ गए हैं मंडवा की गोड़ाई करने के लिए। बाकी आधा मम्मी ने गोड़ रखा है खेत और आधा बचा है, तो कोई लोग इसकी गोड़ाई कर रहे हैं। बाकी जो मंडवा है इसको मैं इधर उधर लगाऊंगी। बाकी मम्मी चाची भाभी लोग सब मंडवे की गोड़ाई कर रहे हैं। तो बाकी ये जहाँ पर ज़्यादा मंडवा होगा उसको निकाल के मुझे देंगे। तो जल्दी जल्दी इस काम को निपटाते हैं, उसके बाद हमें भी जाना है। और टाइम 12 बज गए हैं और 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे हम। तो अभी थोड़ी देर में हमें जाना है और घास लेके जाना है यहाँ से, खाली थोड़ी ना जाना है। तो सीधे इसको गोड़ने के बाद मिलते हैं आपको। और कितना बड़ा खेत है ये। तो इधर है भाभी का, ये लगा रखा है, उधर है, और वहाँ उसकी गोड़ाई नहीं कर रखी तो कितना ज़्यादा खरपतवार हो रखा है। और यहाँ पर जैसे इसकी गोड़ाई कर रखी तो एकदम साफ़ हो गया है। बाकी इस खाली जगह में मंडवा को पटकाना है, मतलब लगाना है। तो मैं अपना काम करती हूँ शुरू। बस दोस्तों इस खेत की गोड़ाई भी कर ली है सबने, और अब है मंडवा पटकाने की बारी। पटकाने का मतलब ऐसे फेंकना है तो इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कि मंडवा पटकाना। बाकी ये देखिए जितना मंडवा बच जाएगा उसको ले जाएंगे दूसरे खेत में, और जितना हो सकेगा यहाँ रखना है। देखो जैसे मैंने इधर फेंक दिया है मंडवे को, कुछ इस तरह से इतने अच्छे दिख रहे हैं। तो गोड़ाई करके कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों खेत, उससे पहले कैसा लग रहा था खेत। तो ये तो बस दोस्तों फाइनली ये वाला खेत भी लग चुका है और टाइम 2 बज चुके हैं। और अब 2 खेत मंडवा लगा के और 2 खेत छाटी लगा के फिर चलते हैं हम भी घर। और मिस्त्री लोग भी आए हुए हैं, मम्मी ने उनको खाना भी बनाना है। बाकी हम भी अब अपने घर के लिए चलते हैं क्योंकि वहाँ उन्हीं की तबीयत भी ख़राब हो रही है, और बाकी इनको घास लेके भी जाना है यहाँ से। तो हमने थोड़ी देर पहले तो खाना खाया, तो हम भात खा के नहीं जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। और ये देखिए खेत के नज़ारे कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। बाकी आज मम्मी ने मंडवा भी लगा दिया है, बस 2-4 खेत और बचे हैं वो मम्मी लगा देगी फिर। बाकी धान की रोपाई कंप्लीट हो गई है मम्मी की, क्योंकि मुझे अवनी का एडमिशन करना है तो इसकी वजह से मैं 1-2 दिन के लिए नहीं आई। बाकी अब जो वो मकान है मम्मी लोगों की उसमें छत पड़ने वाली है, तो उसके लिए आऊँगी मैं 2-4 दिन में, अगर बारिश नहीं होगी तो। और आज मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि क्या ही बताएं दोस्तों, मतलब आज का जैसा मौसम कभी नहीं हुआ। जब से 2 तारीख से बारिश आ रही है यहाँ, तब से लेकर आज जाके मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि क्या ही बताऊं। और बारिश में कुछ भी काम नहीं होता है। अच्छा हुआ कि आज मौसम ऐसा हो गया, इसलिए 4 खेत इतने बड़े बड़े लग चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा खेत लगा है धान का, यहाँ पर से और उधर तक, और इतना बड़ा खेत मंडवे का, और वो उधर वाला। अब सब चलते हैं घर। तो बस दोस्तों फाइनली चलते हैं घर अब, और 3 बज चुके हैं। बाकी दोनों दीदियाँ
घास लेके जा रही है यहाँ से, क्योंकि हमारे गांव में घास की बहुत वो है ना, मतलब घास बहुत कम मिलता है हमारे वहाँ, क्योंकि हमारे घास के पॉट नहीं रहते हैं, तो इसको गाजिया बोलते हैं, तो ये बहुत कम रहता है। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि गुड़ाई करने भी आओ और घास भी ले जाओ। बाकी आधा जेठानी जी लेके जाएगी आधे रास्ते तक, वहाँ पर से मैं ले जाऊँगी, क्योंकि बस मम्मी का घास भी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इनको दे दिया और थोड़ा मम्मी के पास है। तो चलते हैं दोस्तों। और बाकी मुझे मार्केट से अवनी को दवाई लेके भी जाना है। रोपड़े का हाल है ये, और देखो दीदी पे कितनी मस्ती आई है, देखो। तो बस दोस्तों आ चुके हैं हमारे रास्ते में। बाकी में जेठानी जी का पाँव बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि रोपाई में कल उनके पाँव पे लग गई थी, और अभी मैं लेके आई हूँ आधे रास्ते से घास का स्वेटी। और इतनी आफत आ रही ना, और अभी इतनी तेज़ धूप लग चुकी है ना। आज का मौसम तो बहुत अच्छा रहा दोस्तों गुड़ाई करने के लिए भी। बाकी अभी इतनी गर्मी लग रही है हमको, और पसीने से ऐसे तरबर हो गए ना मुँह। और 2 स्वेटी हैं छोटे से, यहाँ पर किसी का घर है तो उनसे एक रस्सी मांगते हैं, उसके बाद 2 हिस्सा करते हैं, क्योंकि भारी हो रहा है और नीचे को जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये देखिए ये डैमेज हो गए इनका पाँव। तो बस दोस्तों पहुंच चुके हैं घर पे। तो अभी टाइम 6:30 हो गए हैं, और 3 बजे से आ रहे हम। तो आते आते ना ऐसी हालत हो गई है, मैं तो अब आते आते ना, अभी तक मेरे पास ना बहुत सारी एनर्जी थी, लेकिन आते आते ना सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। मुझे इतनी थकान लग गई ना, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, मतलब ऐसा हो रहा है कि क्या ही बताऊं। बाकी घास एक तो इतने बड़े खेतों की गुड़ाई करी, उसके बाद वहाँ से पैदल आके घास भी लेके आए, तो इतनी आफत आ गई। और देखो मेरा आइस मुझे लेना आए है। इंजेक्शन लगा? हाँ इंजेक्शन लगा दिया। हेलो बोल, हेलो बोल, प्रणाम भी बोल। हेलो प्रणाम। मम्मी की याद आई? कितनी? ओए मम्मी की इतनी याद आई। और तेरे को कितनी आई अवनी? मेरे को भी इतनी आई। अरे अवनी की तबीयत दोस्तों खराब हो रखी है, सुबह से उसने उल्टी भी करी, और पता नहीं उसके पेट में आजकल दर्द क्यों हो रहा है, तो दवाई लेके आई उसको। बाकी हम भी पहुंच चुके हैं घर पे, तो मैं भी अब कपड़े चेंज करती हूँ दोस्तों। बाकी थकान से तो बुरे हाल हो गए हैं। बाकी 2-4 खेत लगा के आए हम, बस कुछ थोड़ा और बचा है। बाकी कल फिर से मायके जा सकती हूँ, क्योंकि कल जो छत पड़नी है वो पड़ने वाला है। और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है दोस्तों, मौसम ने पूरा ही साथ दिया आज हमारा। तो अभी का मौसम दिखाती हूँ पहले आपको।